So let's read this question. The question says directions. These questions consist of two statements, each printed as assertion and reason. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. Assertion: the clone having mutated gene will not appear on photographic film. And the reason is the probe will not have complementarity with the mutated gene. यहाँ पर वो कह रहा है कि आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, असर्शन और रीजन। आपको बताना है उसको पढ़कर कि इन चारों ऑप्शंस में से ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा, दैट वुड बी प्रोब। प्रोब। अब प्रोब क्या होता है और कैसे वो इस चीज से रिलेटेड है उसको हम समझते हैं। प्रोब बेसिकली कोई भी हम बात करें प्रोब की तो वो एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए का मॉलिक्यूल होता है जिसको आप रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ क्या कर देते हो, टैग कर देते हो। सो प्रोब इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद द रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। अब ये जो आपका प्रोब है, आप इस प्रोब का यूज कर सकते हो फॉर द डायग्नोसिस ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज। जो इसका यूज है वो किस में है, डायग्नोसिस में, डिजीज के। अगर किसी भी तरह की कोई म्यूटेशन होती है तो उस म्यूटेशन को आइडेंटिफाई करने में जो आपका प्रोब है वो हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है उसको समझते हैं। अब देखो जो प्रोब होता है ना, जो हमारा प्रोब है उसका जो सीक्वेंस है वो कुछ ऐसा होता है जो कि हमारे टारगेट सीक्वेंस के कॉम्प्लीमेंट्री हो। तो जो प्रोब का सीक्वेंस है वो कैसा होता है, कॉम्प्लीमेंट्री टारगेट सीक्वेंस टू टारगेट सीक्वेंस। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमारे पास जो क्लोन है सेल का उसके डीएनए को और जो हमारा प्रोब है उसको हाइब्रिडाइज करने के लिए अलाउ कर देते हैं। द डीएनए ऑफ द क्लोन सेल एंड द प्रोब इज अलाउड टू हाइब्रिडाइज। अब दो कंडीशन है, या तो वो हाइब्रिडाइज कर जाएंगे या फिर वो हाइब्रिडाइज नहीं करेंगे। अगर वो हाइब्रिडाइज करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें देखने को मिलेगी रेडियो एक्टिविटी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो प्रोब होता है हमारा उसको हम रेडियो एक्टिवली लेबल कर देते हैं। तो जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो रेडियो एक्टिविटी हमें देखने को मिलेगी। पर मान लो हमें जो रेडियो एक्टिविटी वो देखने को नहीं मिली, ठीक है, हाइब्रिडाइज नहीं होगा तो हमें रेडियो एक्टिविटी भी देखने को नहीं मिलेगी। अब ये चीजें क्या इंडिकेट कर रही है उसको समझो। अगर हमारा प्रोब हमारे क्लोन सेल के डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज कर रहा है, यानी कि किसी भी तरह की कोई म्यूटेशन जो है वहां पर प्रेजेंट नहीं है। क्योंकि अगर म्यूटेशन होती तो वो हाइब्रिडाइज नहीं करता। तो अगर वो हाइब्रिडाइज कर रहा है, रेडियो एक्टिविटी देखने को मिल रही, यानी कि उसमें कोई भी तरह की म्यूटेशन नहीं है। क्लियर हो गई बात। और जब अगर हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही, यानी कि वहां पर जो जीन है वो म्यूटेटेड है, वहां पर उनके जो जीन है वो म्यूटेटेड है, यानी कि वहां पर जो है वो म्यूटेशन प्रेजेंट है। अगर वहां पे म्यूटेशन प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा प्रोब है वो हमारे टारगेट सीक्वेंस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा, हाइब्रिडाइज नहीं कर पाएगा, तो रेडियो एक्टिविटी भी नहीं देखने को मिलेगी। तो अगर रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलती है तो ये डिनोट करता है कि भाई वो जो पर्सन है उसमें किसी भी तरह की म्यूटेशन नहीं है। और अगर रेडियो एक्टिविटी नहीं देखने को मिलती तो इसका मतलब क्या है कि वो जो पर्सन है उसके जीन में कोई ना कोई म्यूटेशन जो है वो हो गई है। तो यही जो क्राइटेरिया, यही जो प्रिंसिपल है वो यूज किया जाता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ अ पर्टिकुलर जेनेटिक डिजीज। तो अगर हम देखें यहाँ पर फर्स्ट असर्शन में हमें क्या कह रखा है, द क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म। वो कह रहा है कि अगर क्लोन के पास म्यूटेटेड जीन होगा तो फोटोग्राफिक फिल्म पे वो अपीयर नहीं होगा। ये बात बिल्कुल करेक्ट है। देखो, रेडियो एक्टिविटी है या नहीं है इसको चेक कैसे किया जाता है,
जो हमारी फोटोग्राफिक फिल्म होती है ना, उस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर हम रेडियो एक्टिविटी को चेक कर सकते हैं। अगर फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर आपको रेडियो एक्टिविटी देखने को मिलती है, तो ये इंडिकेट करेगा कि भाई वहां पर किसी भी तरह की जो है म्यूटेशन नहीं है। ठीक है। और अगर रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती, वो डिनोट करेगा कि जो आपका जीन है वो म्यूटेटेड है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, तो ये जो हमारा असर्शन है वो करेक्ट है। अब रीजन क्या दे रखा है, वो कह रहे हैं द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटैरिटी विद द म्यूटेटेड जीन। ये बात भी जो है बिल्कुल करेक्ट है कि जो हमारा प्रोब है वो कॉम्प्लीमेंटेरिटी शो नहीं करेगा म्यूटेटेड जीन के साथ। क्यों? क्योंकि हमने जो प्रोब डिजाइन किया था वो ऐसा प्रोब था जो कि टारगेट सीक्वेंस यानी कि जो ओरिजिनल नॉन म्यूटेटेड सीक्वेंस था उसके कॉम्प्लीमेंटेरिटी शो कर रहा था। ठीक है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर ए ऑप्शन में कह रहा है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। यस, बिल्कुल ठीक है, जो रीजन है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्यों? क्योंकि देखो रीजन जो है वो वाई का आंसर करना चाहिए। तो अगर हम देखें, द क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन विल नॉट अपीयर ऑन फोटोग्राफिक फिल्म बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटैरिटी विद द म्यूटेटेड जीन। क्योंकि जो हमारा प्रोब है उसकी वो कॉम्प्लीमेंटैरिटी शो नहीं करेगा म्यूटेटेड जीन के साथ। इसलिए हम क्या देखते हैं कि जो भी क्लोन होता है, म्यूटेटेड जीन जिसमें प्रेजेंट होता है, वो फोटोग्राफिक फिल्म पे हमें देखने को नहीं मिलता। तो ए ठीक है, बी गलत है, सी गलत है और डी भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है, दैट इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।